बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को ओपन धमकी दे दी है, बहुत बड़ी धमकी। और बड़े कैटेगोरिकली अंदाज में आसिफ अली जरदारी ने बता दिया है कि अगर शहबाज शरीफ रहना चाहता है, सरवाइव करना चाहता है और यहाँ पर रहना चाहता है, तो बिलावल को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ेगा, या फिर हमें वहाँ पर गवर्नमेंट देनी पड़ेगी। अगर ये काम नहीं किया जाता तो मैं फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को टॉपल कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से घर भेज दूंगा, और यहाँ पर या तो मैं अपना जियाला वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ला के बिठा दूंगा, या फिर बिलावल को ही वज़ीर-ए-आज़म बना दूंगा। ये अब बहुत बड़ा ऐलान आसिफ अली जरदारी की जानिब से किया गया है। जैसे ही उनकी जानिब से ये बात की जाती है और पब्लिक में बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोगों की जानिब से ये स्टेटमेंट आती है, उसके बाद पूरी इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हो जाती है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लग जाती हैं। वो पहुंचते हैं आसिफ अली जरदारी के पास, मोहसिन नकवी, बाकी लोग, उनको मैदान में उतारा जाता है और उनकी मुलाकातें फिर आसिफ अली जरदारी के साथ करवाई जाती हैं। और पीछे स्टेटमेंट एक है, बयान एक है, और वो ये कि अगर आप लोगों ने बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म ना बनाया, अगर आपने बिलावल को प्राइम मिनिस्टर ना बनाया, तो उसका नतीजा आपको बड़ा ही भयानक किस्म का, खौफनाक किस्म का भुगतना पड़ सकता है। देखिए अब लड़ाई कहाँ पर हो रही है। लड़ाई हो रही है असल में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बैटल ग्राउंड बन चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इसको लेकर दोनों आपस में अब लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़े हैं, और यहाँ पर सीटें निकालने के लिए, यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए इनकी जानिब से सर तोड़ कोशिश की जा रही है। दोनों जमातें, दोनों ख़ानदान, दोनों पार्टीज़, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, कोशिश इनकी ये है, इनकी जानिब से अभी तक जान मारी जा रही है कि हम किसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट बना लें। देखिए जो इख्तलाफात हैं दोनों के दरमियान वो पहले दिन से मौजूद हैं, पहले दिन से, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ना ट्रस्ट कर सकते हैं, ना ये एक दूसरे के ऊपर एतमाद कर सकते हैं, ना ये एक दूसरे के ऊपर एतमाद करके आगे चल सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं। इनको पता है कि एक के ऊपर एतमाद करना ये बिल्कुल ऐसा ही ब्लाइंड ट्रस्ट करना कि आपने खुद अपनी तबाही और बर्बादी को दावत देती है। ये इसका मकसद है, ये इसका मतलब है। इस वजह से नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद नहीं करती और पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के ऊपर एतमाद नहीं करते। इनको पता है कि एतमाद करने से हमारी हालत क्या होगी। और दूसरी बात ये कि अब जो मामला सामने आया आज़ाद कश्मीर के अंदर, इन्होंने एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकमका किया। देखें दोनों ही असल में इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ हैं, दोनों ही ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं। इनका जमहूरियत के साथ कोई लेना देना नहीं, इनका डेमोक्रेसी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर, पावर की खातिर, अपनी लूट मार की खातिर जहाँ चाहें जब चाहें डील कर लें, एनआरओ कर लें, मुकमका कर लें, इनका सिर्फ यही मकसद है। और ये एक दूसरे के साथ जो अभी लड़ाई और झगड़ा नज़र आता है, एक दूसरे के साथ जो इनकी आपस में क्लैश नज़र आता है, उसके पीछे वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अब इनको अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट नहीं मिल रही। नून लीग वाले भी अब इस वक्त चैप हो सकते हैं, क्योंकि अगले जो 2 फेज़ हैं, एक इतवार का और उसके बाद तीसरा फेज़, ये डिसाइड करेगा, ये फ़ैसला करेगा आगे गवर्नमेंट किसको मिलनी है, आगे गवर्नमेंट किसको दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के इस शोर मचाने के बाद, पीपल्स पार्टी के ये बाबेला करने के बाद, नून लीग की अपनी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त आप समझें कि डामाडोल हो चुकी है, ख़तरे में पड़ चुकी है, और बड़ा मुश्किल हो गया है कि नून लीग को यहाँ पर गवर्नमेंट मिल सके, नून लीग को यहाँ पर हुकूमत मिल सके, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब इसकी सपोर्ट ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया। जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा, पीपल्स पार्टी ने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये सारा कुछ करने वाली
इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को सपोर्ट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग की मुकम्मल हिमायत कर रही है। अगर ये हिमायत ख़त्म हो जाती है, अगर ये सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद नून लीग कभी भी अपने बलबूते पर कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये जीत नहीं सकती, सीटें नहीं निकाल सकती। ये इनको पता है इस बात का। इसी वजह से अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट कम अज़ कम पीछे हट जाए। तो इन्होंने पहला पैगाम दिया। इसी वजह से बिलावल ने हमला किया इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट ने जैसे ही जवाबन इनको हमला करके बताया, काउंटर किया और इनकी क्लास की ठीक ठाक इनको शटअप कॉल दी। उसके बाद बिलावल सॉरी करके पीछे निकल गया। तो इन्हें आइडिया हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट को तो हम कुछ नहीं कह सकते, इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना, काउंटर करना वो तो हमारे पास की बात नहीं। नून लीग के ऊपर हमलावर होते हैं और नून लीग को अलग करते हैं। अब इनकी जानिब से अपनी जो पुरानी माहदे के मुताबिक, शेखें के मुताबिक चीज़ें मौजूद हैं, जिसके अंदर 2.5 साल का टेन्योर लेना, माहदे के मुताबिक वजारतें लेना, पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूला लेना, ये तमाम चीज़ें अब ये डिमांड उनके सामने रख दी गई है। अब नून लीग को ये पैगाम भेजा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अगर आपने ये सिस्टम चलाना, देखिए सिस्टम तो ऑलरेडी अब क्लैप्स कर चुका है, इसके ऊपर अब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने बता दिया, मोहसिन नकवी ने अलल ऐलान ये बात कर दी है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सिस्टम के अंदर अब कुछ नहीं है, सिस्टम अब बिल्कुल नकारा हो गया है, नाकाम हो गया है, अब इसके पल्ले कुछ नहीं बचा, अब आप इसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। अब आप ये कर सकते हैं कि इसको बस घसीटें और इसी तरह से चलाएं, और इसको 10 साल भी घसीटेंगे तो 10 साल भी आपको यही मसाइल, यही इश्यूज़ सामने फेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपने इसका परमानेंट हल निकालना है, परमानेंट अगर आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए फिर आपको पूरे सिस्टम को रीवैम्प, रीहॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर एक नया निज़ाम लाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हो गया कि नया निज़ाम आ गया, सेटअप आ गया, सिस्टम आ गया, हम फारिग हो जाएंगे। तो इससे पहले बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, या आज़ाद कश्मीर का, या फिर शहबाज शरीफ को हटा के यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाए। ये अब जरदारी की डिमांड, जरदारी की बहुत बड़ी शर्त सामने आई है। अगर इसको फुलफ़िल कर दिया जाता है, अगर इसको पूरा कर दिया जाता है, तो ठीक है, पर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसको फुलफ़िल नहीं किया जाता, इसको पूरा नहीं किया जाता, तो उस सूरत में दोनों के दरमियान क्लैश, अलहदगी की शक्ल में गवर्नमेंट का जाना, ऑलरेडी सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, गवर्नमेंट भी कोलैप्स हो जाएगी और ये दोनों ही मिलकर घर चले जाएंगे। तो अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इन्होंने गवर्नमेंट बचानी है, आपस में मुकमका करना है, या फिर शहबाज शरीफ सरेंडर कर दे, समझौता कर ले और बिलावल को वज़ारत उस्मा दे दे, या फिर पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही सिस्टम समेत घर भेज दी जाए।